राधे राधे दोस्तों। देखिए सुबह का नज़ारा। सुबह हो गई है और पति देव आने वाले हैं कंपनी से, तो फिर मैं जा रही हूँ चाय चढ़ाने। कोहरा बहुत घना हुआ है उत्तराखंड में दोस्तों। आप बताइए आपके यहाँ क्या मौसम है। मैंने चाय रख लिया है। राधे राधे प्रभु। झाड़ू पोछा कर लिया मैं स्नान करके। फिर मैं कन्हैया को जगाऊंगी। तो कान्हा जी आंख ढक के सोए हैं। अब इनका आँख खोल के भाई इनको दिखाऊं कि सुबह हो गई है, बहुत सर्दी पड़ रही है कान्हा जी। अब आंखें खोल लीजिए, उठ जाइए। राधे 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 प्रभु। आप भी राधे राधे कहिए हमारे कान्हा को। अब नन्हे से कन्नू को हम दूध पिलाएंगे। तो दोस्तों इनके लिए मैं दूध गर्म करके लाई हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ भी गर्म करो तुरंत ठंडा हो जा रहा है, तुरंत ही। अभी मैं करके लाई थी तो ठंडा हो गया, फिर से गर्म करने ले गई थी मैं। तो लाला ने तो दूध पी लिया है। अब मैं इनके स्नान की तैयारी करूँगी। गर्म पानी करके लाती हूँ मैं। तो दोस्तों अब तुलसी दल से स्नान करवाते हैं और सब बोलते हैं कि शंख से स्नान करवाना चाहिए, तो मैं शंख से स्नान करवाती हूँ कन्हैया को। सबसे पहले इनके पाँव पे जल डालते हैं, फिर हम कंधों पे, हाथ पे, फिर पीठ पे, फिर सिर से डालते हैं दोस्तों। फिर मुख लास्ट में इनका साफ करते हैं। फिर इतनी सर्दी है दोस्तों, तो ठंडा पानी से स्नान करवाने का तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि इनको तो उठाने का भी मन नहीं करता मेरा, पर क्या करूं, सुबह में इनको भी तो भूख लग जाती है। पर सर्दियों में हम डेली नहीं स्नान करवाते हैं, तो एक एक दिन 2 दिन के बाद करवाते हैं। तो चंदन लग गया था तो उसको छुड़ा रही थी मैं। अब इनको साफ़ कर दूंगी, थोड़ा सा सुखा दूंगी अच्छे से। पानी साफ़ करके इनका मैं घी से इनको मालिश करूंगी। तो घी को भी गर्म कर लिया था दोस्तों मैंने थोड़ा सा। छोटे बाबू को हम मालिश करते हैं ना, तो ऐसे इनको भी तो मालिश चाहिए, ये भी तो छोटे से ही हैं। तो मैंने इनका मालिश कर दिया है। अब मैं इनको इनर पहनाऊंगी दोस्तों। और ये कपड़े मैं कल हाथों से बनाई थी, अच्छा आया है फिटिंग का। कान का गुम हो गया तो फिर कान का ढूंढ के मैं इनको धारण कराई। फिर ये इनका हार, और ये वैजंती माला, और ये तुलसी माला है इनका। तो फिर दोस्तों अब इत्र का हम सेवा करेंगे। इत्र इनको बहुत प्रिय है दोस्तों। अब इनका कैप वैप लगा के फिर इनको बैठा देंगे। ये है इनकी बाँसुरी। फिर बाँसुरी देके और हम इनको दिया धूप दिखा के भोग लगाएंगे। दोस्तों सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, तो धूप हो ही नहीं रहा। 2-4 दिन से धूप ही नहीं हुआ है, तो हम इनको बाहर भी नहीं निकाल पाते हैं कि थोड़ा सा धूप दिखा दें। तिलक लगाएंगे हम कन्हैया को। तो पीला चंदन इनको अति प्रिय है, हमने कथाओं में सुना है। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं। और ये हमारे शिव जी हैं, माता रानी हैं। तो पूजा हो गई है। शालिग्राम भगवान जी हैं, गणेश लक्ष्मी जी हैं। तो पूजा संपन्न हो गई है। अब इनके लिए भोग बनाना है मुझे। अब जो कन्हैया को स्नान कराते हैं वो जल तो हम तुलसी जी में डालते हैं। बाहर निकल के देखते हैं मौसम कैसा है। अभी भी ठंडी खूब है, कोई धूप नहीं हुआ है। अब मैं बच्चे के लिए थोड़ा सा हल्दी वाला दूध बनाऊंगी भाई, और इनको खाना है सादा सादा मटर चावल। इनका व्यंजन अलग ही चलता है, ना हल्दी खाना है ना मसाले खाने हैं। और मैंने धनिया डाल दिया अपनी मर्ज़ी से। धनिया बाहर जाता है कि अंदर रहता है, यही देखा जाएगा। निकाल के सब फेंक देते हैं। मैंने गुड़ डाल दिया है इनके कप में, और ये हल्दी वाला दूध इनको दूंगी।
ये दोनों पियेंगे। इनको पूरी दुनिया की सर्दी लग रही है, डेली हल्दी का दूध मांगते हैं, पर मैं 2-4 दिन पे दे देती हूँ। ओम नमः शिवाय। और 4 चीज़ें ले जानी है, हाथ तो मेरे पास 2 ही हैं, कैसे ले जाऊँ। ये मेरा नाश्ता था। अब मैं बनाऊँगी खाना। और लाला को भी भोग लगाना है, तो लहसुन प्याज नहीं डालते हम किसी चीज़ में। बाहर की चीज़ें खाते हैं तो उसमें तो खा लेते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं हो पाता है हर जगह। और घर में तो नहीं डालते किसी चीज़ में, क्योंकि हमको भी अजीब सा लगता है किसी चीज़ में डालने में। ऐसा लगता है लाला को भी इसकी चुभन जाएगी तो बहुत अजीब सा लगता है। फिर मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। ये चाय मैंने अपने लिए बना लिया है। इसमें हल्दी डाल के गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, ये सब डाल के इसको भूनूंगी। फिर मैं टमाटर पीस के इसमें डालूंगी, मटर डालूंगी। वो मैंने मटर भी डाल दिया। ये है टमाटर, इसको काटेंगे और इसको भी डालेंगे। तो दोस्तों मटर की, अब सर्दी की वजह से हर चीज़ में मटर, नमक डाल के इसको ढक दूंगी। तब तक मसाले पकेंगे, तब तक मैं आलू तैयार कर लूँगी। मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी सूखी सूखी सी अच्छी लगती है कन्हैया जी को भी और बच्चों को भी, और इनको भी। आलू भी तैयार हो गया है, तो ये गया सब्जियों में आलू हो गया मिक्स। अब ये खाना के लिए पहले ही निकाल लेते हैं हम। हाँ, अब क्या कहते हैं, अब हम बर्तन साफ़ करके आटा लगा के फिर रोटी बनाएंगे। मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, दूसरे फ़ोन पे उससे बात भी हो रहा था। तो हमारा भोजन तैयार है, हमने कन्हैया को दे दिया है पहले